क्या बिहार के लोगों के लिए स्मार्ट मीटर एक सरदर्द बना हुआ है? बिहार में स्मार्ट मीटर पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जब स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत हुई, इसकी कवायद शुरू हुई, तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि कई जगहों पर बिजली कर्मियों को खदेड़ भी दिया गया। लेकिन सच माने में क्या बिहार के लोग इस बातों को लेकर के जो भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि स्मार्ट मीटर में बिल बहुत तेज़ी से आता है, ये बातें बिजली कर्मी या फिर बिजली विभाग के इंजीनियर इस बात को मानते हैं? कुछ बिजली इंजीनियर से जब बातें हुई तो उनका कहना है कि सभी तरह की रिसर्चों को पूरा करने के बाद ही स्मार्ट मीटर को उतारा गया है धरातल पर, और उसके बाद ही सभी प्रतिष्ठानों घरों में लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये लोगों का मानना है कि स्मार्ट मीटर में बिल काफ़ी तेज़ी से भागता है, जिसके कारण से बिल को पूरा करना या फिर रिचार्ज करवाना बड़ा मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 5-6 हज़ार के करीब है। अगर माने तो बिहार अभी भी नीति आयोग के दृष्टिकोण से या अभिलेख में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ राज्य है। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इतने कम आय होने के बावजूद लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती ये होती है कि हम स्मार्ट मीटर को टाइम टू टाइम कैसे रिचार्ज करें। जब मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास सही समय पर पैसा नहीं होता है, चूँकि हम लोग मजदूरी करते हैं और हमारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, परीक्षा देने वाले होते हैं। अगर ये उम्मीद कीजिए और इस बात की आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके बच्चे परीक्षार्थी हों और आपके पास पैसे ना हो और स्मार्ट मीटर आप रिचार्ज ना करा सकें, तो फिर वैसी परिस्थिति में उस बच्चे का परिणाम क्या होगा, परीक्षा परिणाम क्या होगा। इस बात को सोचने की आवश्यकता है सबको, हम सबको भी, सरकार को भी। दूसरी तरफ राजनीति की बातें ये हो रही है कि इस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे बिहार के दौरे पर निकले हुए हैं। चूँकि 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल भी तैयारी में जुटी हुई है। अब स्मार्ट मीटर को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है राष्ट्रीय जनता दल की, तो हम 200 यूनिट बिहार वासियों को मुफ्त में देंगे। तो एक तरफ बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के राजनीति का दौर शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ जो बिहार वासियों का एक धड़ा है, उनका मानना है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ी से बिल लोगों को देता है और जो पिछला मीटर था उसकी तुलना में अधिक देता है। वहीं सरकार के कर्मी जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, उनका दावा ये है कि सभी तरह के शोध को पूरा करने के बाद ही स्मार्ट मीटर को लॉन्च किया गया है। अब ये तीन तरह की जो एक तरह का उथल पुथल का माहौल है, ये समझ से परे है कि एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, वहीं सरकार के कर्मी कहते हैं कि सभी तरह के शोध करके, रिसर्च करके ही धरातल पर उतारे गए, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है। फिलहाल फैसला सबको मिल के करना है, सरकार को भी करना है, सरकार के जो कर्मी हैं बिजली विभाग में उन्हें भी करना है, और बिहार के लोगों की जो समस्या है उसके निराकरण को भी प्रकाश में रखते हुए करना है। फिलहाल विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लिहाजा जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बातें आपको सुनने मिलेगी और कहीं ना कहीं दिखाई भी देगी।